हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। फिलिप्पियों के पत्री उसका 1 अध्याय और 29 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, क्योंकि मसीह का अनुग्रह तुम पर इसलिए हुआ है कि तुम उस पर ना कि विश्वास करो, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का जो हमारे लिए ठहराव है, बुलाया है, उसकी जो कॉलिंग है, वो हमारी सोच से बिल्कुल परे है, विपरीत है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे कि प्रभु हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख, शारीरिक और सांसारिक भोग विलास के और अपने अच्छे जीवन की तलाश में हम रहते हैं कि हमें दौलत, शोहरत और हर एक वो चीज़ चाहिए जिसके कारण हम बहुत अपने जीवन को सुखी और बड़े ऐश आराम के साथ बिता सकें। परंतु बाइबल इसके बिल्कुल विपरीत कहती है कि हमारा जो विश्वास है, हमारी जो कॉलिंग है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो एक ऐसे योजना के तहत बुलाया है कि उस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे चलना आसान नहीं है। प्रभु का वचन बता रहा है कि उसके लिए दुख उठाओ, उसका अनुग्रह हम पर इसलिए हुआ है। और हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका दुख नहीं जाता, केवल उनके जीवन में जाता है, उनके जीवन में परिस्थितियाँ जाती हैं जो परमेश्वर के खास और निजी लोग होते हैं, जिनसे परमेश्वर बेहद प्रेम करता है, बेइंतहा प्यार करता है। क्या आप परमेश्वर के प्रेम के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम उसके स्वर्ग के राज्य के वारिस तब होंगे जब हम अपने प्राण का इनकार करेंगे। बाइबल बताती है कि अंत तक धीरज धर, अपने प्राण को भी अप्रिय जान, तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। क्योंकि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ महासंकट, महाकलेश, महासताव, इतना भारी कलेश इस पृथ्वी पर आने वाला है। क्या हम उसे परमेश्वर के लिए सह सकते हैं? क्योंकि हमारे प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया, तो क्या हम छोटी या कोई ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया है, ना कि गाड़ियों के लिए, बंगलों के लिए या बहुत धन और दौलत के लिए या किसी शोहरत के लिए हमारे परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। ये सारी चीज़ें तो हमें परमेश्वर यूं ही मुफ्त में दे देता है जब हम उसके पीछे चलते हैं खराई से, सच्चाई से और अपने परमेश्वर का अंगीकार करते हैं और अपने प्राण को भी अप्रिय जानते हैं। प्रभु कहता है कि जितनी वस्तुओं के तू लालसा करता है, उनमें से एक भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। ये सारी चीज़ें हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। संसार का भोग विलास, संसार का धन और वैभव हमें परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर का आगमन निकट है। परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए आने वाला है। वो अपने लोगों को उठा लेगा। आप किसी सताव से डरे ना, किसी परिस्थिति से डरे ना। दानियल को देखिए, शेरों के आगे वो डरा नहीं। योना को देखिए, मछली के पेट में और समुद्र में जाने के बाद वो डरा नहीं। इसी कारण परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। वो हमें देखता है कि हम उसके लिए कितना कुछ सह सकते हैं, कितना प्यार हम परमेश्वर से करते हैं। क्या हम भटकने वाले तो नहीं कि केवल हमें परमेश्वर आशीष ही दे, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखे, हमारे शरीर को भला चंगा रखे, तभी हम उसको याद करें। परमेश्वर हमें दुख में परखता है, परिस्थिति में परखता है, हमारे संकट में हमें परखता है। यदि आपके जीवन में ये परिस्थितियां हैं तो आप खुश हो जाइए। आपके लिए बहुत आनंद की बात है, क्योंकि आप परमेश्वर के निजी और प्रिय बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की ओर।